चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, ममता को लगा झटका। चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की 700 कंपनियां रहेगी तैनात। बंगाल के एग्जिट पोल से घबराए बांग्लादेशी सांसद। तो पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन राज्य में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा की घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और राज्य में चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों की तैनाती के आदेश दिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स की 700 कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है। इससे आपको बता दें कि इसने काउंटिंग सेंटर में QR कोड से एंट्री को भी जरूरी कर दिया है, जहां सेंट्रल फोर्स की कड़ी सुरक्षा होगी। राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती अगले आदेश तक रहेगी। हालांकि इसमें से 200 कंपनियां मतगणना के बाद यानी 4 मई को मतगणना के बाद वापस आ जाएंगी। चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की तैनाती। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला पिछले अनुभवों के आधार पर लिया है, क्योंकि राज्य में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में 25 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 800 से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। और यही कारण है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में करीब 7 लोगों की मौतें और करीब 700 लोग घायल हुए थे। सूत्रों की माने तो इस बार चुनाव के बाद किसी तरह की हिंसा ना हो, इसको रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। गौरतलब है कि 2 चरणों में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 2400 कंपनियों की तैनाती की गई थी। ये दोनों चरणों में चुनाव वाले दिन मतदान केंद्रों पर तैनात रही। गौरतलब है कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था और मतदान हो जाने के बाद मतलब 4 मई को रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले ही पश्चिम बंगाल में इस चीज को मेक श्योर किया जा रहा है कि CRPF की तैनाती रहे और किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, आम जनता किसी तरीके से भय में ना रहे, भयभीत ना रहे। आपने देखा कि चुनाव के दौरान भी यानी वोटिंग के प्रोसेस के दौरान भी, जब वोटिंग भी चल रही थी, कहीं पे छुटपुट घटना हुई, कहीं पे TMC और BJP कार्यकर्ता भिड़ गए, कहीं पे कुछ हंगामा देखने के लिए मिला, नारेबाजी की गई। लेकिन जस्ट बिकॉज की केंद्रीय बल की तैनाती की गई थी, इस वजह से इन मामलों में इंटरफेयर करके इन्हें तुरंत डिस्पर्स करा दिया गया था, वरना ये मामले गंभीर हो सकते थे, इनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हुमायूं कबीर को जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो है कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था, उस वक्त भी मामला टेंस हो सकता था। तो कई सारे इंसिडेंट हुए जो वोटिंग के दौरान भी एक, अगर आप कहेंगे कि CRPF की तैनाती या फिर जो है केंद्रीय बलों की तैनाती की तारीफ इसलिए की जा रही है कि पश्चिम बंगाल का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके से चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो हिंसा रही है, इसे देखते हुए इस बार चुनाव उस मुकाबले में शांतिपूर्ण तरीके से हुए। कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन वो बड़ा कुछ मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि CRPF की तैनाती थी, जवानों की तैनाती थी। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा और आगे ना बढ़े, लोगों के अंदर ये भय ना हो, लोगों के अंदर ये परेशानी ना हो, लोगों के अंदर ये डर ना बैठे। जिस तरीके से शानदार तरीके से वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद भी आम जनता को भयमुक्त करने के लिए चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी पहल है और इसकी भी सराहना की जा रही है। इस बीच मैं आपको बता दें कि एग्जिट पोल तो पश्चिम बंगाल चुनाव के आए हैं, एग्जिट पोल में जीत BJP रही है, लेकिन अब इसकी गूंज बांग्लादेश तक भी जा रही है, क्योंकि अब बंगाल के एग्जिट पोल से बांग्लादेश के सांसद को मिर्ची लग रही है। वो घबराए हुए हैं, BJP की जीत सुनकर तिलमिलाए हुए हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों की गूंज बांग्लादेश की संसद में अब सुनाई दे रही है। चुनाव के बाद BJP सरकार बनने की संभावना को लेकर बांग्लादेश में घबराहट का माहौल है। बांग्लादेश के रंगपुर से नेशनल सिटीजन पार्टी यानी NCP के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि भारत के पश्चिम बंगाल में BJP की जीत दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अख्तर हुसैन ने कहा कि भारत के पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनने से ढाका को शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद में बोलते हुए NCP सांसद ने कहा कि इन एग्जिट पोल की वजह से बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजों में BJP की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। चुनाव परिणाम 4 मई को आएंगे, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने बांग्लादेश में अब
गर्मी बढ़ा दी है। अगर पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखाई देती है और इससे बांग्लादेश इफेक्ट हो जा रहा है, इससे जो आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो है ये कह सकते हैं कि टेंशन बढ़ रही है, इससे हमारे लिए एक और बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है, ऐसा ये कह रही है। इस बात को लेकर वो चिंतित है कि अरे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब ऐसे में आप देखिए कि बांग्लादेशी लोग हैं, इनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी जो बंगाली भाषा अवैध मुस्लिम घुसपैठिए हैं, उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल भारत के दूसरे पूर्वी राज्यों में रहते हैं। बीजेपी नेता बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और यह भी कहा गया कि सरकार अगर आएगी तो बाड़ लगाने का काम किया जाएगा और 45 दिन के अंदर बीएसएफ को जमीन दी जाएगी। अब हम जब आपके इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ये मामले सामने आए हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में से लेकर टेंशन बढ़ रही है, जब हम आपको ये कह रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा ये जो है परेशान है, तो आपको बता दें कि लोगों ने इस पर रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया है। इनके इस वीडियो को साझा करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है, बांग्लादेशी एमपी अख्तर हुसैन कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिख रही है। पश्चिम बंगाल जो है अब इनके लिए एक बहुत बड़ा टेंशन है। वो कह रही है कि अगर बीजेपी जीतती है तो जो ये घुसपैठिए हैं, जो अवैध बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेश में फेंक दिए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब आप समझिए कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को आखिर ये बांग्लादेश का जो ये प्रेम है, बांग्लादेशी से इतना क्यों प्यार है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि एक वोट बैंक तो है ही। इसको जनता भी जो है एक्सेप्ट कर रही है। और इसके बाद जब ये बयान सामने आया तो लोगों ने जो है धड़ल्ले से इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि बांग्लादेशी एमपी का जो बयान है वो उन्होंने कोट किया हुआ है और ये कह रही हैं कि शेख हसीना की पार्टी के देखिए किस तरीके से इन्हें डर है कि अगर बीजेपी आएगी, मतलब ये भी मान रहे हैं बात को कि अगर बीजेपी आती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा दिया जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके यहाँ भेज दिया जाएगा। और इस बात से जो है ये टेंशन में है, इस बात से जो है इन्हें परेशानी हो रही है। इस एग्जिट पोल से जिसमें बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस परेशान नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में बैठे लोग, बांग्लादेशी सांसद भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि घुसपैठियों को उनके वापस भेज दिया जाएगा, जहां से वो आए थे वहां भेज दिया जाएगा, तो उनकी टेंशन जो है बढ़ जाएगी। तो ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को इतना ज्यादा प्रेम जो है बांग्लादेशियों से क्यों है। अब ये उजागर हो गया है कि ममता बनर्जी को क्यों दिक्कत थी, ममता बनर्जी इतनी कंसर्न क्यों थी कि एसआईआर हो रही है या तमाम चीजें देख रही थी। इसके पीछे का ये कारण है और यही रीजन जो है दर्शाता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किस तरीके से बंगाल की स्थिति को बदतर बनाने का काम जो है सत्ताधारी पार्टियों ने समय पर किया है। जब एग्जिट पोल की बात हो रही है तो एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस भी आए थे। शामिक भट्टाचार्य से लेकर शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिए थे। सुनिए क्या कहा था नेताओं ने एग्जिट पोल्स पे। भवानीपुर में आज जिस तरह से भाई एग्जिट पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180+ बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नहीं दादा, जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड फेज में क्या कहना चाहेंगे? 90% हिंदू खोल के वोट किया, अब सरकार बनना तय है। कितना बार बोलूंगा? खेला तो हो गया, खेला खत्म है। खेला कहाँ हुआ, किसने खेला? खेला खत्म है, जनता। ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता, खेला खत्म। एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से रुझान लगातार है, हालांकि आप लोग मानते नहीं एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त लगातार दिख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसको ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना पसंद नहीं करेंगे। हमारा आंकड़ा अलग है, पूरा हमारा हिसाब हम लोगों को बस आने दीजिए, उसका बाद हम निर्णय लेंगे। जैसे हमारा जो सबसे बड़ा नेता अमित शाह जी, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में उस जैसा सेफोलॉजिस्ट, उस जैसा स्ट्रैटेजिस्ट में जन्म नहीं लिया, वो 110 बता के चला गया फाइनल। तो आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।